यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP इज 7n+1:4n+27। मतलब यहाँ पर एक 2AP दिया गया है, उसका जो सम है उसका रेशियो 7n+1:4n+27 है। तो हमको दोनों AP का nth टर्म का रेशियो निकालना है। इसके लिए पहले मान लेते हैं ये AP है, ये पहला AP। मान लेते हैं इसका पहला टर्म A है और फिर इसका लास्ट टर्म L है। फिर AP2 में भी वैसे ही इसका पहला टर्म A और लास्ट टर्म मतलब कुछ भी L2 मान लीजिए, ठीक है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, कॉमन डिफरेंस उसको मान लेते हैं कैपिटल D, और इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको मान लेते हैं ये स्मॉल d। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या दिया हुआ था, Sn/S'(n)। इसका जो रेशियो है वो है 7n+1/4n+27। तो हम लोग Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ कि n टर्म दोनों का सेम रहेगा। n तो बस nth टर्म होता है ना, तो दोनों टर्म सेम रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाते हैं n/2 into 2a प्लस n-1 into d। ये है हमारा नीचे वाला का S'(n)। यहाँ पर हम लोग स्मॉल माने थे, तो ये हमारा हो जाएगा S'(n) का। और फिर इस Sn का हम लोग मानेंगे n/2 2a प्लस n-1, और ये कॉमन डिफरेंस कैपिटल वाला। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो इसमें पुट करना है, इस इक्वेशन में। यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 into d बाई n/2 2a प्लस n-1 into d, ये हो जाएगा। और इक्वल्स टू में वही 7n+1/4n+27। अब यहाँ पर n/2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम टर्म है। तो अब हमारे पास कौन सा इक्वेशन बचा, 2a प्लस n-1 into d बाई 2a प्लस n-1 into d इक्वल्स टू 7n+1/4n+27। अब देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें निकालना है 9th टर्म दोनों AP का, ठीक है। 9th टर्म, इसको मतलब T'9 मान लेते हैं। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 into d। सो पहले AP के लिए हम लोग माने थे ये a, पहला टर्म a प्लस n-1 into d। वैसे इसका स्मॉल a प्लस n-1 into d। और हमारा जो इक्वेशन 1 क्या था, हमारा इक्वेशन 1 था ये 2a प्लस n-1 into d, ठीक है। 2a प्लस n-1 into d बाई 2a प्लस n-1 into d इक्वल्स टू 7n+1/4n+27। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग रेशनलाइजेशन वाले चैप्टर में इक्वेट किया करते थे वैसे ही यहाँ पर करना है।
ये जो इक्वेशन 1 है इसको इस वाले इक्वेशन से इक्वेट करने का ट्राई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसको इक्वेट करने के लिए पहले तो हमको ये 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 कॉमन लेंगे हम तो a बचेगा और प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, ये हमारा अंदर में बच जाएगा। कैसे, जैसे ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह नीचे वाला भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसका भी हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये स्मॉल a प्लस n माइनस 1/2 डी, ठीक है, और इक्वल्स टू 7n प्लस 1/4n प्लस 27। अब यहाँ पर देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन को देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n माइनस 1 है, नीचे भी n माइनस 1 है, तो हम लोग 9 के लिए निकाल रहे हैं। तो n माइनस 1 की जगह 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 माइनस 1 8। तो अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग अगर 9 टर्म के लिए निकालें तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस 8d, ठीक है, ये a और a प्लस 8d। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, ये a प्लस, अब ये जो n माइनस 1/2 टर्म है वो 8 से इक्वेट कर सकते हैं और ये जो d है वो इस d के कंपेयर में कॉमन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी करेंगे कॉमन। तो यहाँ पर क्या होगा कि n माइनस 1/2 दोनों ही टर्म में 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा n इक्वल्स टू 17 निकल गया। ये हमारा n इक्वल्स टू 17 निकल गया। अब देखिए a है और n माइनस 1/2 जो है इस 8 के इक्वल है, तो इसके जगह हम लोग 8 पुट कर सकते हैं। यहाँ करेंगे 8 पुट, ठीक है। तो हमारा बच्चा a प्लस 8d बाई a प्लस 8d इक्वल्स टू 7n प्लस 1/4n प्लस 27। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन इसके इक्वल है, तो n माइनस 1/2 8 के इक्वल। तो अगर इसके जगह हम 8 पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पर n का वैल्यू हमारा 17 आया था, तो अगर इसमें भी हम लोग 17 पुट कर दें तो हमारा t 9th टर्म का रेशियो निकल जाएगा। अब पूछिए कैसे, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन है क्या है, वो tn का फॉर्मूला पे बैठ गया हम लोग का, और ये जो है इसके इक्वल है। तो उसी तरह हम लोग इस वाले इक्वेशन में n इक्वल्स टू 17 पुट कर देंगे तो हमारा t9 निकल जाएगा। तो 7 इंटू 17 प्लस 1, ठीक है, और 4 इंटू 17 प्लस 27, ये सिंपल बोर्ड मास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ये 119 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 95। तो अब इसको 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और नीचे 19, 5 ज़ा 95, ठीक है। सो हमारा 24/19, तो ये हमारा t9 का रेशियो हो गया, ठीक है, t9 और t-9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।